नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बायोलॉजी चस्का में। कैसे हैं आप लोग? आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बायोलॉजी की लॉन्ग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल जो है पूर्णतया पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उन बायोलॉजी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि टीजीटी, पीजीटी, एमएससी एंट्रेंस या नीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल, मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बस फिर देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करूँगी, जो सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअली वो इतना है नहीं। और अगर आप इसको सही से पढ़ें तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट अगर बॉटनी का कोई है तो यही है, क्योंकि आप सब ने प्लांट देखे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि प्लांट कैसे होते हैं, उसमें रूट होते हैं, स्टेम होती है, लीफ होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप उसको इतनी डिटेलिंग बाहर से जो देखते हैं वो अंदर से कितना अलग है? तो बस आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे स्टेम को। स्टेम यानी तना। बेसिकली स्टेम होता क्या है? अगर डेफिनेशन आप स्टेम की देखें तो ये एक एसेंडिंग पार्ट है प्लांट का, जिसमें कि आपको लीव्स दिखेंगी, बर्ड्स दिखेंगी, फ्रूट्स लगेंगे। तो ये जो एक्सेस है, जो असेंडिंग पार्ट है, जो कि ऊपर उठा हुआ होता है, तो ये स्टेम है। तो स्टेम के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। स्टेम को 3 भागों में मॉडिफाई किया गया, यानी बांटा गया है। पहला है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशन और तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम जानेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के बारे में। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि स्टेम के मुख्य कार्य क्या है, यानी स्टेम का यूज क्या है प्लांट में। सबसे पहला यूज तो ये है कि ये भोजन को स्टोर करता है, यानी जो प्लांट का खाना है उसको स्टोर करने का काम स्टेम का होता है। एक काम है इसका पेरिनेशन और एक और काम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जी हाँ, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब हम डिटेल में जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेम के कौन कौन से मॉडिफिकेशन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में भी कई टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे पहले हम देखेंगे बल्ब, क्योंकि ये सबसे इजी पोर्शन मुझे लगता है, इसलिए मैं आप सबको समझा सकती हूँ अच्छे से और आप सब भी समझ सकते हैं। इसलिए तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इस ईजी टॉपिक से चलते हैं। तो जो बल्ब है सबसे पहले उसको हम देखेंगे स्टेप में। जैसे कि मेरे पास देखिए ये अनियन है और ये आपका गार्लिक है, लहसुन और प्याज, ये दोनों रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये बल्ब में आते हैं। जी हाँ, स्टेम की जो बल्ब कैटेगरी है ये दोनों उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बल्ब है उसको बल्ब क्यों कहा जाता है। ये चूंकि एक बल्ब के शेप में भी होता है कि बल्ब किसे कहते हैं। बल्ब जो है वो लीव्स और डिस्क को मिलाकर क्रिएट होता है। जो ये आपका राउंड है ना, ये सर्कल, ये और जो इसकी लीव्स हैं, जो क्लोव्स हैं, ये आपका जब इसको खोलेंगे तब बताती हूँ मैं। ये पूरा जो मिल के बनता है इसको आपको ये बल्ब कहलाएगा। ठीक है, बल्ब भी बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक ट्यूनिकेटेड और दूसरा है स्केली या इम्ब्लिकेटेड बल्ब। ठीक है, तो हमने देखा कि ट्यूनिकेटेड और स्केली 2 टाइप के बल्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम स्केली यानी इम्ब्लिकेटेड बल्ब के बारे में जानेंगे, जिसका एग्जाम्पल है लहसुन। तो सबसे पहले अगर आप लहसुन को देखेंगे तो इसका थोड़ा सा आउटर जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो ये पोर्शन है, ये जो मैंने पर्पल कलर से, जो आपको शायद नहीं दिखाई पड़ेगा इसमें, कोई बात नहीं, जो इसका ये पोर्शन है, मेरी फिंगर को आप देख सकते हैं, ये जो उठा हुआ पोर्शन है लंबा, ये पार्ट कहलाता है इसका स्केल। ठीक है, और जो ये इसकी पत्तियां हैं ये हैं स्केल लीव्स। जब आप लहसुन को छीलेंगे तो लीव्स निकलती हैं ना, स्केल लीव्स होती हैं। और इसके जो नीचे का पोर्शन है, ये देखिए बाल जैसे दिख रहे हैं, ये आपके फाइब्रस एंड कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, देखिए ये जो नीचे लटक रहा है। ओके, लहसुन तो सबने देखा होगा मुझे लगता है, अगर नहीं देखा है तो इतना डिटेल में शायद ना देखा हो, तो आप देख सकते हैं, अभी भी आपके घर में होगा। ठीक है, अब हम इसको खोल के इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके, लहसुन छीलना मुझे बहुत ही खराब लगता है और उससे भी छीलना प्याज
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए ये एक कली जो है ना इसके से निकल जाती है, देखिए, ठीक है। अब हम इसको ट्राई करेंगे कि इसको हम एकदम बीच से तोड़ें, तभी हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। ट्राई करती हूँ बीच से तोड़ने का, मुझे टूटेगा नहीं, मुझे लगता नहीं है। लेट्स ट्राई। ये देखिए थोड़ा कोशिश की है मैंने तोड़ने की जी। देखिए ये देखिए, ये कुछ इस तरह है। और ये जो इसकी ये पत्तियां हैं आपके जो छिलते हैं ना, ये इसके लीव्स हैं आपके, ठीक है। मैंने ट्राई किया थोड़ा दिखाने का, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिएगा, मैं फिगर डाल दूंगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल आपका मैं प्याज का दिखा देती हूँ, जो कि एक एग्जांपल है ये आपका ट्यूनिकेटेड बल्ब का। ये देखिए प्याज में आपको समझ में आएगा मुझे लग रहा है। इसका ऊपर का पोर्शन तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो कच्चे प्याज होते हैं उसमें ऊपर बड़ लगी होती है, आपने कच्चा प्याज भी देखा होगा, तो उसमें ऊपर लगा होता है जो, वो होता है आपका बेस ऑफ स्केप, तो वो तो इसमें मिसिंग है। बट नीचे जो आप देख सकते हैं ये इसकी ये एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है। ये देखिए इसके बाद जब हम प्याज को देखिए, इसमें आपको दिख रहा है एक एक परत देखेंगे तो आप निकल जाएगी प्याज का, जो जब छिलका निकालेंगे ना तो ये देखिए ऐसे परत परत होता है ना, इसमें एक लेयर जो होती है निकल जाती है इसकी, राइट। प्याज तो आपने ऐसे खोला होगा ठीक है, तो इसका जो लेयर निकलता है ये जो होती है इनको फ्लेशी स्केल लीव्स कहते हैं। तो ये आप पूरा छील लीजिए, ठीक है, अंदर तक। जो अंदर वाला पोर्शन बचेगा ना आपका एकदम बीच में, इसके जो बीच में एक छोटा सा निकलता है ना आपका, ये एक्चुअली कहलाता है आपका एपेक्स। ये मैंने अनियन का बनाया हुआ है, जो कि एग्जांपल है आपका ट्यूनिकेटेड बल्ब का। तो ये अनियन का जो ऊपर का पोर्शन है, जो मैंने बताया था आपको, ये जो पत्ता डंडा जैसे रहता है ना, कच्चा प्याज भी जैसे आप लोग खाते हैं या पका प्याज भी होगा, तो उसमें ऊपर एक डंठल सा तना तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि पूरा प्याज ही इस टाइम का एग्जाम्पल है। तो जो ऊपर का जो पोर्शन है ये एक्चुअली बेस ऑफ स्केप है, ठीक है। ये देखिए, ओके, ये ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला पार्ट, और जो इसमें आपका ये इसका मीडियम जो इसका जो ये बीच का पोर्शन है ये आपको ट्यूनिक हो गया, मिडल पार्ट, और जो इस उसके ऊपर हो गया ये आपका बल्ब, ओके। तो ये शेप जो होता है डिस्क शेप का होता है, जो नीचे का पोर्शन है ये जो देखिए आप हल्का वाइट कलर का जो दिखेगा आपको, ये डिस्क है। और इसके जो नीचे रूट्स हैं ये आपकी जो लेकिन जो ये दिख रहा है आपको ये इसका एडवेंटिशियस रूट्स है, ठीक है। अब आपको फिर जब मैंने इसको खोला था प्याज को, देखिए ये लेयर वाइज लेयर दिखती ना, तो ये आपको ये एपेक्स हो जाएगा यहाँ पे, और इसके नीचे आपका आ जाएगा एक्सिलरी बर्ड, और ये जो शेप होता है इसका डिस्क लाइक होता है, इसलिए इसको डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली शेप जो है ये आपका अनियन का हो गया, यानी प्याज का। आज हमने देखा स्टेम के अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में सिर्फ एक कैटेगरी यानी बल्ब के बारे में, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली या इम्ब्रिकेटेड बल्ब में। तो इस छोटे से पार्ट को देखकर आपको क्या समझ में आया, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूँगी आगे आपको समझाने का। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और आगे का वीडियो थोड़ा डिटेल में हो सकता है, ये वीडियो छोटा था क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक डिटेल वीडियो में स्टेम के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।